नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है देश भर में, झारखंड में भी लगा हुआ है। आपके सामने आपके घरों में रहने की मजबूरी है। कष्टकारी थोड़ा सा है, लेकिन आप अपने घरों में रहें, क्योंकि ये आपके लिए और आपके अपनों के लिए भी बेहतर है। आप घर में रहेंगे, कोरोना से बचे हुए रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसलिए घरों में रहिए। खुद सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बहरहाल, अब जान लेते हैं कोरोना पर देश भर का क्या हाल है। देश की बात करें, 5,274 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं। 24 घंटे में 485 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। भारत में देश भर में 411 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये अच्छी खबर आपको दे रहे हैं। देश में 1,21,271 सैंपल की अभी तक जांच की गई है। लगातार जांच जारी है। यूपी की बात करें, यहां पर 15 जिलों के हॉटस्पॉट सील किए जाएंगे ताकि कोरोना का विस्तार ना हो। यूपी में भी मास्क पहनना जरूरी होगा। घर से बाहर अगर आप निकलते हैं, किसी के लिए भी, तो मास्क पहनना होगा। तेलंगाना में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना ट्रेनिंग के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, लोगों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पर एस्मा लगा दिया गया है ताकि नियंत्रण रखी जा सके स्थिति पर। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। इसे लेकर देश भर की बात करें तो 5,274 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इसके अलावा झारखंड के बारे में हम आपको बताते हैं। यहां पर 4 केस अभी तक पॉजिटिव सामने आए हैं। साथ ही 1,111 सैंपल का कलेक्शन किया गया है। लगातार जांच की जा रही है। 961 सैंपल जो है वो नेगेटिव आए, जबकि 4 पॉजिटिव आए। डॉक्टरों के साथ सीएम ने बैठक भी की, हालात की जानकारी ली, अवगत हुए तमाम चीजों से। लॉकडाउन पर 13 अप्रैल को दरअसल फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाए। रांची के हिंदपीढ़ी में ड्रोन से लगातार नजर रखी जा रही है। 2 महिला यहां से पॉजिटिव पाई गई। अभी तक हिंदपीढ़ी में 72 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, जो कि अभी जारी है। 1,43,000 लोग होम क्वारंटाइन पर यहां रखे गए हैं। हम आपको बता दें कि टाटा ग्रुप की कंपनी ने जांच किट बनाया है, जो एक राहत की बात है। कोरोना पर जानकारी के लिए नंबर जारी किया गया है। लगातार आपको बता रहे हैं 181, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। विश्व भर की बात करें, 14 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में 83,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। इसके साथ ही अमेरिका की बात सिर्फ अगर करें तो 4 लाख के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है सिर्फ अमेरिका में। अमेरिका में कोरोना की वजह से 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रफ्तार बहुत तेज। इटली में 17,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से। वहीं हम बात अगर स्पेन की करें तो यहां पर भी 14,000 लोगों की जान गई है कोरोना की चपेट में आने की वजह से। स्पेन में सिर्फ एक दिन में 757 लोगों की मौत हुई है। मदद की गई भारत की तरफ से। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। वहीं ब्राजील ने भी मदद को लेकर कहा कि संजीवनी बूटी है। जापान के कई हिस्से में कोरोना को लेकर आपातकाल लगा दिया गया है। और हम आपको बता दें कि 14 अप्रैल तक के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है और झारखंड में इसे बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर 13 अप्रैल को फैसला होगा, यह कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। वो आज प्रोजेक्ट भवन में राज्य के सभी डॉक्टरों के साथ बैठक कर रहे थे। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ मुख्य सचिव और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम ने कोरोना के संक्रमण के बाद के हालात और इसके इलाज पर चर्चा की। साथ ही मानवता को बचाने के इस जंग में डॉक्टरों के सहयोग पर आभार भी जताया। 14 तारीख आखिरी दिन है लॉकडाउन। 13 तारीख को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। इस पर आप लोगों के आए सुझाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। लॉकडाउन का जो प्रोसेस रहा है, पहले राज्य लॉकडाउन हुए, फिर पूरा देश लॉकडाउन हुआ। वो एक अलग प्रक्रिया थी। और अब ये लॉकडाउन खोलना भी एक बड़ी चुनौती होगी पूरे देश में। और हम लोग के लिए तो एक पहाड़ के जैसे होगा। हम लोग के लिए तो बिल्कुल कहा जाए कि अगर वो तीसरे चौथे स्टेज तरफ अगर हम लोग आगे बढ़े, तब तो हाथ खड़ा कर देने की स्थिति आ गई। लेकिन
सभी चीज़ों पर हम लोगों का नज़र है। हम लोग कैसे लॉकडाउन खोलने नहीं खोलने पर निर्णय लेंगे, इसके लिए सभी चीज़ों का, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के रोजगार, यहाँ के स्वास्थ्य सेवा, यहाँ की सामाजिक सुरक्षा, सभी चीज़ों के आकलन बड़ी तेजी से और बहुत गंभीरता से की जा रही है। और हम लोग निश्चित रूप से राजनीति में जो बेहतर निर्णय होगा। तो 13 अप्रैल को यह फैसला लिया जाएगा कि 14 अप्रैल के बाद लॉकडाउन झारखंड में रहे या ना रहे। और इधर खराब आर्थिक हालत और कोरोना से जूझ रहे झारखंड में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक की सैलरी काटने पर सरकार विचार कर रही है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में अधिकारी और कर्मचारी की कितनी सैलरी काटी जाएगी, इसका फैसला कैबिनेट में लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि काटी गई सैलरी का भुगतान बाद में कर दिया जाएगा। इलेक्शन बहुत नीचे चला गया है, पैसे नहीं है, तो उसमें कटौती का हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन कितना काटेंगे ये तो कैबिनेट के मीटिंग में तय होगा। कितना कटेगा, कटना तो पड़ेगा, है ना। डेफर पेमेंट इसको कहते हैं, डेफर्ड बाद में देंगे हम लोग, अभी काटेंगे, है ना। अभी काट देंगे, कटौती कर लेंगे, लेकिन बाद में मिलेगा, धीरे धीरे उनको मिलेगा। लेकिन कितना कटेगा उनके सैलरी से वो हम लोग तय करेंगे। क्लास 3, क्लास 4 का तो देखना होगा कि बहुत कम सैलरी मिलता है और इस माहौल में उनको भी दिक्कत हो रही है, तो उनको देखेंगे, विचार करेंगे। फिर क्लास 1 के अफसर हैं, क्लास 2 के अफसर हैं और मंत्री भी हैं उसमें देखना होगा कि क्या कैसे करेंगे हम लोग, कितना काटेंगे कि हम आगे चला सकें। तो एक तरफ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटी जाएगी, वहीं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधायकों को मिलने वाले वेतन और फंड में कटौती का केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए विधायकों को मिलने वाले फंड का इस्तेमाल जनहित के कार्यों में होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। फंड मिलता है, डेवलपमेंट फंड एमएलए को, उसमें भी थोड़ी कटौती की जा सकती है ना, कि बहुत ज्यादा कटौती मत कीजिए। इसलिए कुछ डेवलपमेंट खर्चा करते हैं, अपने पता खर्चा करते नहीं, डेवलपमेंट करते हैं। आखिर डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है, रोड बनाने के लिए, पुल पुलिया बनाने के लिए खर्च करते हैं वो, तो उसमें तो एक तरह से लोगों की आय बढ़ती है। जो काम करते हैं इस फंड के मार्फत से उनकी आय बढ़ती है। हमारा अभी एम्प्लॉयमेंट भी देना है, खाली खाना खिलाना नहीं है, अभी तो हमको रोजगार भी देना है। तो एक तरह से डेवलपमेंट का जो फंड है उनका, वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कितना काटा जाए, कितना उनको दिया जाए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। सिर्फ चूंकि दूसरे काट रहे हैं, भारत सरकार ने काट दिया तो झारखंड सरकार भी वही करे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अपना तर्क है, बाकी सरकार जो करेगी उसके साथ हूं मैं। और इधर विधायकों के वेतन और फंड की राशि कोरोना राहत पर खर्च किए जाने की बाबूलाल मरांडी की मांग को कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल की निजी राय हो सकती है और इस बारे में अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। बाबूलाल मरांडी जी का जो पत्र गया है वो भी उसी पार्टी के किसी में हम देखे, ये पार्टी का निर्णय होगा तो आगे सोचा जाएगा। तो लगता है मुझे बैठने का तो निकल जाएगा, लेकिन पहले तो पार्टी का ही निर्णय होता है, फिर हम लोग पार्टी का निर्णय से सब विधायक का विचार विमर्श लेने के बाद ही बात को रखते हैं। तो ऐसा परिस्थिति अभी तक तो आई नहीं है, अगर आएगी तो बात करेंगे। और बाबूलाल मरांडी की अपील पर खुद बीजेपी में ही सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बाबूलाल मरांडी के प्रस्ताव को निजी बताते हुए कहा कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। ये सुझाव है, सवाल है कि इसको विधायक दल की बैठक में, और मेरे समझ से तो बेहतर यह होगा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है उसी प्रकार राज्य सरकार यदि निर्णय ले ले तो किसी की सहमति और किसी की असहमति की आवश्यकता ही नहीं होगी, और बेहतर भी यही होगा। नहीं, पार्टी लेवल पर कोई बातचीत नहीं हुई, चूँकि हम लोग तो उसी दिन से, जिस दिन से आदेश हुआ है 23 तारीख के बाद से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से जारी बयानबाजी को उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है। पार्टी महासचिव ने कोरोना संकट काल में सरकार को सहयोग करने और राजनीति से बाज आने की नसीहत दी है कि 14 साल के वनवास के बाद वो पुनः भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और उस अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के क्रम में वो इस तरह की बातें, इस तरह की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे इस राज्य के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का उनको अवसर मिले। और ये अवसर भारतीय जनता पार्टी को और बाबूलाल जी को हम लोग देने नहीं जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया गया है। हम आपको बता दें कि कोरोना की जांच मुफ्त करने का आदेश दिया गया है। तो कोरोना संकट के बीच ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि मुफ्त में की जाए कोरोना की जांच, निजी जांच घर में भी शुल्क नहीं लिया जाए। केंद्र सरकार जल्द जारी करे इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश। तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोरोना से लोग परेशान है, सरकार परेशान है, लगातार एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश, केंद्र सरकार को मुफ्त में की जाए कोरोना की जांच। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। 100 दिनों में सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। 100 यूनिट फ्री बिजली देने का मसला हो या फिर किसानों को विशेष राहत सहायता देने का निर्णय, हेमंत सरकार ने कई काम किए। सत्ता में आते ही सरकार ने पत्थलगड़ी से जुड़े तमाम केस वापस ले लिए। स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की। हालांकि हेमंत सरकार के 100 दिनों के कामकाज को विपक्ष ने निराशाजनक बताया है, जबकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि उन्हें विरासत में खजाना खाली मिला। इसके बावजूद सरकार ने काम की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश की। कहेंगे कि हम संतुष्ट हैं अपने कामों से, और अभी जो चैलेंज हमारे पास है कि इस लॉकडाउन में लोगों को भोजन कराना, भोजन देना, वो हम देने में समर्थ हैं। सरकार ने जो गति पकड़ी थी, जो विकास के काम होने शुरू हुए थे, जो वादे करके हम सत्ता में आए, एक मैंडेट दिया, जनादेश दिया, प्रचंड जनादेश दिया जनता ने, और उन वादों को पूरा करने का सिलसिला शुरू हुआ। चाहे वो किसानों के ऋण माफ़ी की बात हो या और भी शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो वादे हम लोगों ने किए थे, उन वादों को पूरा करने का प्रयास शुरू हुआ। नतीजे भी दिखने लगे। 100 दिन में ही दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गठबंधन की सरकार, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि गठबंधन में आपसी मतभेद के कारण सरकार कोई काम कर नहीं पा रही है। जब तब कांग्रेस अपने मंत्रियों की बैठक करते हैं, ये कौन सी सरकार है? तो लगातार एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है कोरोना के कहर के बीच। कोरोना एक खतरनाक वायरस है, लेकिन उससे भी खतरनाक साबित हो रही है अफवाह। गुमला के सिसई में फैली एक अफवाह ने एक शख्स की जान ले ली और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुमला के सिसई में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है, क्योंकि यहाँ कुआं में थूकने की ऐसी अफवाह फैली कि कुछ उन्मादी लोगों ने एक शख्स की पीट कर जान ले ली। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल विवेक उरांव का कहना है कि वो अपने घर के पास बैठा था, तभी कुछ लोग हल्ला करते हुए आए और पीटने लगे। घटना इस टाइप हुआ सर कि चोर चोर करके चिल्ला रहा था, इधर उधर चोर चोर करके हल्ला कर रहा था। हम लोग बाहर निकले, बाहर निकल के उधर दौड़े। उसके बाद ने वो सब उधर से हम लोग को हमला किया, मारने के लिए वो सब उधर से चालू कर दिया। वो सब बहुत ज्यादा आदमी था, उधर से हम लोग भाग गए इधर। बताया जा रहा है कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि एक समुदाय विशेष के लोग कोरोना फैलाने के लिए कुएं में थूक रहे हैं। इस अफवाह के बाद असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस के द्वारा सभी जो इम्पोर्टेंट जो हमारे लोकेशन थे, सभी जगह फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं। मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। माइक के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि इस तरीके के अफवाह पे किसी प्रकार का ध्यान न दें। अफवाह कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जिला परिषद अध्यक्ष हैं, वो भी इलाके में मौजूद हैं, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हैं और माहौल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। उधर रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद से पूरे इलाके पर प्रशासन की पैनी नजर है। इलाके में लॉकडाउन को लेकर आसमान से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। वहीं सोशल साइट्स पर भी खास नजर रखी जा रही है, ताकि आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
दूसरा पॉजिटिव पेशेंट पाया गया। उसके बाद से तमाम इलाके को सील कर दिया गया है। धारा 144 भी लगा दी गई है। 72 घंटे के लिए सारे पुलिस बल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना हो। आवश्यक सेवाएं वॉलंटियर्स के माध्यम से कराई जा रही हैं। अभी तक कहीं कठिनाई नहीं है। सोशल साइटों पे अगर भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से अनुरोध होगा कि किसी भी प्रकार के समाचार की पुष्टि पहले प्रशासन से करा लें, उसके बाद ही कोई अन्यथा कदम उठाएं। उधर राजधानी रांची के गुरु नानक स्कूल स्थित कंट्रोल रूम में आज एक बैठक का आयोजन हुआ। वरीय पदाधिकारी, पार्षद और वॉलंटियर की बैठक में हिंदपीढ़ी में 72 घंटे के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। मेडिकल शॉप बंद है, उनको खुलवाया जाए क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है बाहर जाने में। तो हिंदपीढ़ी की जो भी दुकानें हैं 2-3 दुकानों को खोलने की बात हुई है। साग सब्जी नहीं आ रहा, उसके लिए बात हुई है कि डोर टू डोर वैन को घुमाया जाए और जो राशन का दुकान है उसको खोला जाए। हॉस्पिटल या फिर दवा वगैरह पानी कुछ किल्लतें हो रही थी तो उसको हम लोगों ने वॉलंटियर के नाते जो सच्चाई था उनको जिला प्रशासन को रख दिया है। इंशाल्लाह कल तक वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। 72 घंटा का चूँकि लॉकडाउन था तो 36 घंटा हमने कैसे गुजारा और 36 घंटा और बेहतर कैसे गुजारे उस तमाम चीज़ को देखते हुए आज का प्लानिंग बना है और इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होगा। आग्रह किया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा बीमार व्यक्ति जिसको दवा न मिल पा रही हो या कोई ऐसा न हो जो भूखा सो जाए, जिसको राशन न मिल पाए, भोजन न उपलब्ध हो पाए, तो उसकी लिस्ट या उसकी सूचना तत्काल किसी भी पदाधिकारी को देने के लिए अनुरोध किया गया है। और कोरोना के खिलाफ जंग में निगम के कर्मचारी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब रांची नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की है। कोरोना आपातकाल के समय सेवा दे रहे कर्मचारियों को 2000 रुपए की इंसेंटिव, 10 लाख रुपए का बीमा और बीमार होने पर इलाज का सारा खर्च रांची नगर निगम उठाएगा। नगर निगम की तरफ से हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा जो कर्मचारी हैं, हमारा वार्ड काउंसलर है और मेयर, डिप्टी मेयर सब मिलकर के कोरोना से लड़ना है, इसके लिए हमारी तैयारी हो चुकी है। और इस तैयारी में जो सफाई कर्मी है उसको प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग ने अभी तत्काल का जो समय है, कोरोना का समय है, इस पीरियड में उनको प्रोत्साहन राशि 2000 रुपया दे रहे हैं। साथ में उनका किसी तरह का दुर्घटना ना हो, किसी तरह का कोई मृत्यु ना हो, तो रांची नगर निगम के तरफ से 10 लाख रुपया का सुरक्षा बीमा भी उनके लिए किया है। साथ ही किसी तरह का अगर कोई बीमारी हो या किसी तरह का दुर्घटना हो तो उनकी जो चिकित्सा की सुविधा रांची नगर निगम स्वयं उठाएगी। और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार के साथ ही आम लोग भी आगे आ रहे हैं। ऐसे में रांची की 3 महिलाएं भी हर दिन 30 से 40 लोगों को खाना दे रही हैं ताकि लॉकडाउन में कोई भी भूखा ना रहे। ऐसे ही कर्मवीर महिलाओं से बात की रांची संवाददाता ओम प्रकाश ने। के मद्देनजर हर तरफ लॉकडाउन है तो वहीं कई लोग कोई भूखा ना रह जाए इसकी भी चिंता में डूबे हुए हैं। कई सामाजिक संस्थाएं तो हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो शायद किसी को भी अचंभे में डाल सकती है। फिलहाल आप देख सकते हैं 3 महिलाएं हैं जो अपने घरों से खुद खाना बनाकर लोगों को जितना संभव हो पाता है पैदल ही निकलकर लोगों को खाना देती हैं और इनका ये रोज का रूटीन है जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है। सर हम लोग एक दिन ऐसे ही निकले बाहर तो देखे बहुत सारे लोग हैं, तो फिर हम लोग सोचे खुद से ही कि चलो हम लोग ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-40 आदमी का तो काम कर सकते हैं घर में ही। तो हम लोग तीनों सोचे, ऊपर नीचे हम लोग सबको रहते हैं तो सबको अपने अपने घर में बना करके जितना होता है उतने लोगों की मदद करते हैं। हम भी सोच रहे भाई अपने से भी नीचे है तो उसकी मदद करना चाहिए हमारे, और हम लोग को जितना हो पा रहा उतना हम लोग सहयोग कर रहे हैं गरीबों को। बस। आप लोग कहाँ से हैं? हटिया रेलवे कॉलोनी से तीनों। जैसे राजस्थान के रहने वाले हम लोग। ऐसे भी महिलाएं हैं जो लगातार लोगों के दर्द को समझ रही हैं, जरूरतमंदों के दर्द को समझ रही हैं और उसी दर्द को खत्म करने के लिए एक तरह से मुहिम चला दी है। और ये महिलाएं रोज 40 लोगों को खाना खिलाती हैं ताकि कोई भूखा शहर में न सोए। कैमरामैन संजय के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में झारखंड सरकार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ मिला है। कोरोना की रोकथाम में लगी स्वास्थ्य विभाग की हर गाड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रतिदिन 50 लीटर ईंधन उपलब्ध करवाएगा। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिले सहयोग की जानकारी सभी जिलों के सिविल सर्जनों, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, निदेशकों और अधीक्षकों को भेज दी है। रांची के सिविल सर्जन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से मिले इस सहयोग के लिए धन्यवाद कहा है। हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ है हमारे प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी के द्वारा, जिसमें ये वर्णित है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना के कार्यविधि जो हम लोगों का जितने एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें वो काफ़ी आगे बढ़ सक के हिस्सा लेंगे और इसके के लिए उन्होंने 50 लीटर्स पर व्हीकल पर डे, मैक्सिमम 50 लीटर्स पर डे वो देंगे। पैनोरमा ग्रुप पूर्णिया की चेयरपर्सन कविता मिश्रा ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है।